जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12 के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की बोर्ड परीक्षाएं यानी 2024 की बोर्ड परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक है, यानी कि अब कुछ ही समय बचा है। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान में काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर लाए हैं। इसको आप तैयार कर कर आपको पता चल जाएगा आपको यहाँ पर आपकी बोर्ड परीक्षा में किस तरह से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज हम आपको लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर, और आपको जो शॉर्ट आंसर होते हैं वो आपको किस प्रकार से लिखें ताकि आपका एग्जाम आपको पूरे नंबर दे, आपको कोई भी नंबर ना काटे। और आपको साथ ये भी बताएंगे जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उससे आप किस प्रकार से लिखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे। तो यहाँ पर आपको इस सभी प्रश्नों के जवाब आपको प्रश्नों के साथ साथ ही दिए जाएंगे, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आपको अपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी किस प्रकार से लिखें ताकि आपको यहाँ पर जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपको पूरे नंबर दे, और आपको कुछ राइटिंग के भी नंबर दे। तो यहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको प्रश्नों के साथ-साथ ही मिलेंगे। तो यहाँ पर हम आज आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर लाए हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आज आप लोग उसे पूरा देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। इसमें वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न आपको यहाँ पर एमसीक्यू देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट पहला ही क्वेश्चन हमारा है। ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर इसको आपको आज ही अपनी कॉपी पे कहीं नोट कर लेना है, इसको आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा होगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा पार्ट यहाँ पर कह रहा है कि समीकरण बराबर पी सी, जहाँ ई कॉमा पी तथा सी क्रमशः ऊर्जा, संवेग एवं प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं, लागू होता है। तो यहाँ पर किस पर ये लागू होता है? ये हमारा लागू होता है फोटान के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर गा यहाँ पर, जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो यहाँ पर हमारी क्या घटना घटित होती है। तो यहाँ पर जो हमारी घटना घटित होगी, धातु की चालकता घट जाती है तथा अर्धचालक की यहाँ पर चालकता यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा पार्ट या घा पार्ट, दर्शाइए कि चित्र में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। यहाँ आपसे पूछ रहा है, आपसे ए और बी के मध्य आपसे तुल्य प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा वो हमारा होगा 10 ओम। कितना होगा? 10 ओम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इंग्या पार्ट यहाँ पर कह रहा है एक ट्रांजिस्टर होता है, मतलब कि ट्रांजिस्टर क्या करता है, उसमें क्या क्रिया होती है, वो आपको ऑप्शन पढ़ना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा यहाँ पर आधार में अशुद्धि का न्यूनतम सांद्रण होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट यहाँ पर कह रहा है कि अमीटर का नेट प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए जिससे। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा जिससे यह मापी जाने वाली धारा में प्रक्षेपीय परिवर्तन नहीं करता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। अब जो छात्र इंग्लिश वर्जन से हैं वो इंग्लिश वर्जन से यहाँ पर तैयार कर सकते हैं इसके एमसीक्यू के। इसके आंसर सटीक से वही सही होंगे जो हमारे हिंदी मीडियम के ऑप्शन सही थे। अब इसके बाद हमारा खंड बा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को हम बताएंगे कि आपको वेरी शॉर्ट आंसर, यहाँ पर आपको ज़्यादा पेजिंग नहीं करनी है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ड में ही लिखना होगा, क्योंकि हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग अधिकतम एक ही शब्द लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए। तो यहाँ से आपसे फार्मूला पूछ रहा है। तो न्यूनतम कोणीय संवेग का हमारा फार्मूला क्या होगा? यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 2 पाई। तो ये हमारा इसका सूत्र होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा पार्ट यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर लेंस की प्रकाशीय केंद्र को परिभाषित कीजिए। तो लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की जो त्रिज्या होती है, उस गोले की त्रिज्या का जो केंद्र होता है वो हमारा गोल लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। सिर्फ आपको न्यूनतम से न्यूनतम शब्दों में इसके आंसर लिखने होंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसके आंसर बढ़ाएंगे
तो यहाँ पर आप लोगों को आगे जो लॉन्ग आंसर लिखने हैं उसमें आपका टाइम नहीं बचेगा। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर ग पार्ट यहाँ पर कह रहा है इन लोगों से आपको कार्बन दिया गया की अपेक्षा आपको इसका समस्थानिक दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है मैं कितने प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की अधिकता है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, मतलब कि यहाँ पर जो प्रोटॉनों की संख्या इसमें समान होती है जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 2 अधिक होती है। इसमें 2 अधिक होती है। तो यही आपको ऐसे लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ पार्ट यहाँ पर कह रहा है कि 1 AMU द्रव्यमान क्षति में कुल कितनी ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पर हमारी कुल कितनी ऊर्जा निकलती है 931 मेगा वोल्ट हमारी इतनी एनर्जी निकलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इंग्या पार्ट यहाँ पर कह रहा है वैद्युत क्षेत्र ई आपको दिया गया है और आपको यहाँ पर दिया गया 3I कैप प्लस 4J कैप न्यूटन प्रति कूलाम एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल आपको यहाँ पर दिया गया 3 डायमेंशन में दिया गया है। तो वैद्युत फ्लक्स का आपको मान यहाँ पर ज्ञात करना। तो यहाँ पर आपको वैद्युत फ्लक्स का मान यानी फाई का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा फाई का मान निकल के आएगा वो यहाँ पर जो हमारा फाई का मान होगा यहाँ पर मतलब आपको करना क्या इसका आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आई का आई करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाता है, जब क्रॉस होता है तो उसका मान 90 उसको मान 0 हो जाता है। इसमें करेंगे तो 9 10 3 जा 30 इसका आंसर निकल गया। कितना आंसर निकल गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम यानी कि 13 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट यहाँ से आपसे कह रहा है नॉर गेट की तर्क प्रतीक बनाइए, इसकी सत्यता की साड़ी भी आपको बनानी है यानी कि आपको सत्ता की साड़ी भी खींचनी होगी, साथ में आपको नॉर गेट का प्रतीक भी बनाना होगा। इसके बाद जो छात्र इंग्लिश वर्जन से हैं वो इंग्लिश वर्जन से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद खंड सी यहाँ पर माने खंड सेक्शन सी हमारा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है कि 3 का पार्ट यहाँ पर आपको हीलियम का आयन दिया गया, इसका परमाणु क्रमांक 2 है के प्रथम उत्तेजन अवस्था की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको प्रथम उत्तेजन अवस्था की आपको ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो इसकी हमारी ऊर्जा कितनी होती है माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख पार्ट यहाँ पर कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, यानी कि आप लोगों को अपवाह वेग की हेडिंग डाल देना है। अपवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों में अपवाह वेग इतना डाल देना है। इसके बाद इसको आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पर कह रहा है अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में आपको संबंध लिखना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर अपवाह वेग और धारा घनत्व के बीच का आप संबंध लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए, यानी कि आपको शॉर्ट फॉर्म में छोटे से छोटे मतलब कि आपको कम से कम शब्दों में उसका सूत्र का निगमन करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र का मान होगा यानी जो हमारा सूत्र होगा वो हमारा होगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ऊपर p यानी कि p/r²। तो ये हमारा इसका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा 3 का खा पार्ट था इसमें आपसे धारा घनत्व और अपवाह वेग का जो सूत्र पूछने संबंध पूछा गया वो होगा हमारा I बराबर NEA VA। तो ये हमारा धारा घनत्व एवं अपवाह वेग में संबंध होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर घा पार्ट यहाँ पर कह रहा है कि द्रव्य तरंगें क्या है, डी ब्रोगली समीकरण क्या है। तो यहाँ पर आपको डी ब्रोगली समीकरण लिखना है, यानी कि लैम्डा बराबर प्लैंक कांस्टेंट अपॉन एम बी। तो ये हमारा डी ब्रोगली समीकरण है, तो इसको आपको लिखना होगा। इसके बाद हमारा 3 का पार्ट यानी कि सेक्शन डी स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को 3 अंकों के प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको लगभग 1 या 1.5 पेज का आंसर कितने लिखना, 1.5 पेज का आपको आंसर लिखना होगा, तभी यहाँ पर आपको 3 में 3 पूरे नंबर मिलेंगे। और आपको साथ में भी ध्यान रखना आपको कोई भी क्वेश्चन विदाउट हेडिंग नहीं लिखना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप लिखेंगे उसकी आप विदाउट हेडिंग लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, आप कुछ ना कुछ हेडिंग बनाकर जरूर लिखें। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ ना कुछ नंबर अधिक मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप ऐसे कटा लिखते हैं तो यहाँ पर आपके नंबर कटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको बातें ध्यान रखनी है, आपको कोई भी क्वेश्चन लिखना होगा तो आप साथ साथ में विथ हेडिंग डालकर ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर खा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए, प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसके बाद खा कह रहा है एक धातु का कार्यफलन आपको दिया गया है,
यदि धातु में आपको इतने हर्ट्ज की आवृत्ति का प्रकाश विकिरण पुंज डाला जाए तो संसद विभव का आपको मान ज्ञात करना हो। तो यहाँ पर जो हमारा विभव का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? विभव का मान। तो यहाँ पर जो हमारा विभव का आपसे क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा होगा। तो यहाँ पर आप विभव का मान निकालेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है गा। गा क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना है और इसको तैयार भी कर लेना है। यहाँ पर कह रहा है बायो सेवर्ट के नियम की व्याख्या कीजिए तथा बायो सेवर्ट समीकरण की सहायता से म्यू नॉट का मात्रक भी लिखिए। तो यहाँ पर आपको म्यू नॉट का मात्रक लिखना होगा। तो जो हमारा मात्रक होगा वो हमारा पर जो मात्रक होगा तो वो हमारा होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर म्यू नॉट का यहाँ पर मात्रक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ पार्ट यहाँ पर कह रहा है कि 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस विचलन के लिए आपतन कोण कितना होगा? यानी आपतन कोण का मान आपसे पूछ रहा। तो यहाँ पर हमारा आपतन कोण का मान कितना होगा? लैम्डा बराबर 60 डिग्री। कितना होगा? लैम्डा बराबर 60 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इंग्या पार्ट यहाँ पर कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र V के अंतर्गत यल लंबाई की धातुएं छड़ को अपने तल में मतलब कि ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है। तो छड़ के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल का आपको व्यंजक ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर आपको सूत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र होगा यानी कि आपको यहाँ पर व्यंजक का सूत्र ज्ञात करना। तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र होगा वो हमारा होगा E बराबर 1/2 ओमेगा BT स्क्वायर। तो ये हमारा इसका फार्मूला होगा। यहाँ पे L होगा BL स्क्वायर। इसके बाद हमारा यहाँ पर 4 पार्ट स्टार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये भी हमारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अभी आपको लगभग 1.5 पेज या 1 पेज लिखने का ही प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको लॉन्ग आंसर में भी समय देना होता है। और आपको बात ध्यान रखनी है, आपको कोई भी क्वेश्चन विदाउट हेडिंग नहीं लिखना है। ये बात हम हर बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप कहीं भूल ना जाएं। ये आप अपने मन में बात बैठा लीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन बिना हेडिंग डाले नहीं लिखना होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर का पार्ट कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस एवं 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस की एक ही मुख्य अक्ष में परस्पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। मुख्य अक्ष में एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने? तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब अनंत पर, यानी कि आपसे V का मान पूछा। तो यहाँ पर जो हमारा V का मान होगा वो हमारा होगा 60 सेंटीमीटर। कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। इसके बाद खा वाला यहाँ पर कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब का बनना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए उपयुक्त किरण आरेख द्वारा दर्शाइए कि आवर्धन क्षमता का मात्रक व्यंजक ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर आपको आवर्धन क्षमता का व्यंजक भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र होगा वो होगा m बराबर माइनस के V नॉट और यहाँ पर U नॉट। इसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, इसके बाद लिखेंगे 1 + D/TE। ये आपको ऐसे इसका सूत्र लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा है गा पार्ट। तो यहाँ पर गा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। दिए गए परिपथ में अमीटर द्वारा मापी गई विद्युत धारा का मान ज्ञात करना। यानी आपको यहाँ पर चित्र में विद्युत धारा का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर जो हमारा विद्युत धारा का मान होगा वो होगा हमारा 2 एम्पियर। कितना? 2 एम्पियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पर है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों कुचालकों अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है एक विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र आपको यहाँ पर दिया गया है, न्यूटन प्रति कूलम द्वारा दर्शाया गया है। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद एवं 50 सेंटीमीटर लंबाई के बेलन के x अक्ष द्वारा अनुदित ऊर्जा प्राप्त कीजिए। तो यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है? अनुदित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा अनुदित ऊर्जा आपको यानी कि ज्ञात करनी। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा अनुदित ऊर्जा का मान होगा वो होगा 5.63 गुणे 10⁻⁻12 जूल। तो ये हमारे ऊर्जा का मान
होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट, यदि ड्यूट्रॉन नाभिक में अल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्रमशः आपको यहाँ पर दी गई है, तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं में Q का मान ज्ञात करना है। यानी क्या ज्ञात करना है? Q का मान, मतलब कि कितनी एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पर जो हमारा Q का मान होगा वो होगा 24.6 मेगा वोल्ट हमारा Q का मान निकल कर आएगा। तो इस प्रकार से आपको करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेक्शन हमारा ई स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है, तो आपको लगभग यहाँ पर 2 पेज का आंसर तो लिखना ही होगा। कितने पेज का? 2 या 2.5 पेज का आंसर लिखना होगा। और आपको कोई भी लॉन्ग आंसर बिना हेडिंग के नहीं लिखना होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यदि संधारित्र को 100 माइक्रो कूलाम तक आवेशित किया गया हो तो संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावैद्युतांक 0.2 हो तो संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युतांक गुटके का उत्पन्न प्रेरित आवेश ज्ञात करना है। तो कितना होगा? 50 माइक्रो कूलाम। कितना होगा? 50 माइक्रो कूलाम। इसके बाद यहाँ पर अथवा में कह रहा है आप लोगों से इसका सूत्र का निगमन करना। किसका? स्थिर वैद्युत के गाउस नियम लिखिए। इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करना है, यानी कि कूलाम के नियम को आपको निगमन भी करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। यहाँ आपको साथ में न्यूमेरिकल भी दिया गया है। तो ये आपको वैल्यू दी गई कूलाम से आवेशित कर चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला में, और यहाँ पर आपको यहाँ पर v यानी कि वैल्यू दी गई है वेग की मीटर प्रति सेकेंड से प्रवेश करता है। तो कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिणाम व दिशा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो हमारा चुंबकीय बल का परिणाम होगा वो होगा 6.5 गुणे 10 की पावर -9 न्यूटन होगा। ठीक है, इसकी जो हमारी वो क्या होगी डायरेक्शन, वो होगी यहाँ पर निगेटिव। कैसी होगी? निगेटिव जेड अक्ष के अनुदिश, निगेटिव जेड अक्ष के अनुदिश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अथवा में यहाँ पर कह रहा है, अथवा में एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर आपको व्यंजक प्राप्त करना है। तो यहाँ पर जो हमारा व्यंजक होगा वो होगा यहाँ पर B बराबर μ0/2 NI अपॉन A। तो ये हमारा व्यंजक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो परिपथ दिया गया है इसमें आपको इन सभी के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले धारा का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा धारा का मान होगा वो 2 एम्पियर होगा। कितना? 2 एम्पियर होगा। प्रतिरोध पर विभवांतर कितना होगा? तो यहाँ पर हमारा विभवांतर होगा 400 वोल्ट। कितना होगा? 400 वोल्ट। इसके बाद एल तथा सी के विभव के बीच कालांतर पूछा, यानी कि फाई का मान पूछ रहा है। तो कितना होगा? वो हमारा होगा फाई। कितना होगा? फाई। कितना होगा? फाई। इसके बाद यहाँ पर हमारा अथवा में क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रकाश व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपको प्रकाश के व्यतिकरण के शर्तों का उल्लेख करना होगा। साथ में आपको द्वि स्लिट प्रयोग करके प्रिज्म की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना होगा। तो यहाँ पर आपको जो हमारे प्रिज्म की चौड़ाई का व्यंजक होगा वो होगा W बराबर D लैम्डा अपॉन 2D। तो ये हमारे प्रिज्म की लंबाई का व्यंजक हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विवर्धक के रूप में PNP ट्रांजिस्टर की व्याख्या कीजिए। इसके लाभों पर प्रकाश डालिए। इसके लाभों पर आपको प्रकाश भी डालना होगा। इसके बाद अथवा में यहाँ पर हमारा कह रहा है क्वेश्चन, अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाशिक पथ क्या है? इसके कांच के गुटके में आपको 6000 एंगस्ट्रॉन की एक बड़ी प्रकाश किरण आपतित है। गुटके का आवर्तनांक 1.5 है। गुटके से परावर्तित आपतित किरणों की चाल तथा तरंग दैर्घ्य आपको ज्ञात करनी होगी। यानी कि आपको चाल भी ज्ञात करनी है और उसको आपको तरंग दैर्घ्य भी ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारी लैम्डा की वैल्यू होगी वो होगी 600, यानी कि 6000 एंगस्ट्रॉन। कितनी होगी? 6000 एंगस्ट्रॉन होगी। जो आपकी चाल होगी वो होगी 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारी चाल होगी। इसके बाद आपतित किरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? आपतित किरण की हमारी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? वो हमारी होगी यहाँ पर 4000 एंगस्ट्रॉन। कितनी होगी? 4000 एंगस्ट्रॉन। जो इसकी हमारी चाल होगी वो हमारी चाल होगी 2 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड।
जो पहले की चाल थी वो थी हमारी परावर्तित किरण की। तो ये इस तरीके से हमारे भौतिक विज्ञान का आप लोगों के इंटरमीडिएट का ये हमारा सैंपल पेपर था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे ताकि आपका बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा स्कोर बन सके। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।